हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे नाउन का पार्ट 7। आई होप आपने पार्ट 6 देख लिया होगा, उसके बाद ही पार्ट 7 समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल क्या चीज़ें हमने कवर की थी? हमने कवर किया था कि जो हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी उसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर हमारी जो वर्ड होगा अनकाउंटेबल नाउन होगी, सो हम क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये हमने कंक्लूजन निकाला था सब बातों का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था AWDHSP यानी अवध से पहले। उसमें हमने क्या देखा था? इन वर्ड्स को, अगर ये वर्ड्स यूनाइटेड सेंस दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और अगर ये वर्ड्स हमें डिवाइडेड सेंस दे रहे हैं तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सो उसके आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है, उसके अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे। सो पहले देखते हैं, यूनिट की बात चल रही है, सॉरी, यूनिट डेफिनिट है या इनडेफिनिट? यूनिट का ही पार्ट है, अभी हम यूनिट को ही कवर करते चल रहे हैं। सो डेफिनिट में क्या होगा हमारा? पहले हमारा लिखा आएगा न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन। तो अगर कभी हमारा ऐसा लिखा आया न्यूमरल प्लस यूनिट प्लस नाउन, तो जो हमारा यूनिट होगी ये हमेशा सिंगुलर होगी हमारी। कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ एक, जैसे 2 किलोग्राम या किलोग्राम्स शुगर। तो इसमें कौन सा सही होगा? 2 किलोग्राम शुगर होगा या फिर 2 किलोग्राम्स शुगर होगा? ठीक है। तो क्या होगा इसमें? 2 किलोग्राम या किलोग्राम्स होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा किलोग्राम, यानी सिंगुलर होगी हमारी। ऐस लगकर हमारी जो यूनिट है क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमारी न्यूमरल है, यूनिट है और नाउन नहीं है, तब देखते हैं क्या होगा। अगर हमारा न्यूमरल लिखा हुआ है और यूनिट लिखी हुई है और इसमें हमारी जो नाउन है वो मिसिंग है, तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं। कितने पार्ट्स बनते हैं? दो पार्ट्स बनते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? कॉम्पैक्ट। दूसरा है हमारा नॉन कॉम्पैक्ट। इसमें तो ये क्या, कॉम्पैक्ट में तो क्या देगा हमें? कंप्लीट मीनिंग देने वाला है। क्या देगा? कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग। और इसमें क्या आएगा? इनकम्प्लीट मीनिंग आएगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग देगा और यहाँ पर इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बीच में। हम्म। ये रही हमारी लाइन। ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्या है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, तो ये कॉम्पैक्ट हमारा क्या देगा? कंप्लीट मीनिंग देगा। नॉन कॉम्पैक्ट हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। ठीक है। अब इसमें हम एक चेंज किया है, अगर ये वर्ड लिखा होगा तो यहाँ पर एस और ई एस लगेगा, और यहाँ पर क्या होगा? वर्ड लिखा होगा उसके बाद एस और ई एस नहीं आएगा हमारा। तो ये इसकी पहचान है या फिर इसको याद रखना है, आपको एरर्स यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या आएंगे। किलोग्राम, ईयर, रुपीस, रुपी, पूरा लिख देती हूँ, रुपी, डे, मंथ, डॉलर, पौंड या यूरो। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये मैंने बेसिक लिखे हैं। तो ये ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। यानी इसमें क्या होगा? न्यूमरल होगा, यूनिट होगी, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देंगे। और इसमें नाउन की कमी होगी। अब देखते हैं इसमें, जिसमें इनकम्प्लीट होगा और इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। सो इसमें क्या होंगे हमारे? स्कोर। नेक्स्ट ये होगा फुट, डजन,
100, 1000 या lakh। तो जैसे ये देगा हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग। जैसे हमने पूछा टू ईयर, तो ये 2 ईयर अपने आप में फुल है, तो हम 2 ईयर नहीं बोलेंगे, 2 ईयर्स बोलेंगे, यानी कि 2 साल। तो 2 साल अपने आप में परफेक्ट मीनिंग दे रहे हैं कि 2 साल है, इसमें कुछ और अलग तो नहीं चाहिए, नाउन की नीड तो नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 डजन, तो 2 डजन क्या, डजन में आपको पता है 12 चीजें आती हैं, और मतलब 2 डजन क्या होगा, तो 2 डजन बनाना, 2 डजन क्या चीज़ है, तो इसमें नाउन की ज़रूरत पड़ेगी, और ये इनकम्प्लीट मीनिंग देगा। और हम इसमें एस और एस यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि मैं ऐसे नहीं बोलूँगी 2 डजन्स, नहीं बोलूँगी 2 डजन ही बोलूँगी। सो ये है हमारा न्यूमरल प्लस यूनिट, जिसमें यूनिट हमारी कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट होगी। आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ। सेंटेंस लिखने से पहले इनडेफिनिट तो पढ़ लें। डेफिनिट तो पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट भी देख लेते हैं ना, फिर एक साथ ही सेंटेंसेस कर लेंगे कवर। सो इंडेफिनिट में क्या होगा हमारा, यूनिट के उसमें ही चल रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखना आप बात। इसमें क्या होगा हमारा, न्यूमरल नहीं आएगा, इसमें हमारा न्यूमरल प्रेजेंट नहीं होगा, सबसे पहले आएगा हमारा यूनिट, फिर हम ऑफ लगाएंगे, फिर हम नाउन लिखेंगे, और इसके साथ अब आएगी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो PHV तो आप समझ गए होंगे हमारे साथ पढ़ते पढ़ते, PHV क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो है न्यूमरल प्रेजेंट नहीं है, यानी 1 2 3 4 ये सब कुछ नहीं आएगा, न्यूमरल ये नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा देखने को मिलेगा यूनिट, ऑफ, प्रपोजिशन, और नाउन देखने के लिए मिलेगी, और हमारा इसमें हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो चलिए अब लिखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस देखते हैं। सिमरन हैड, सिमरन हैड वन हंड्रेड्स रुपीज। नेक्स्ट सेंटेंस, ईशानी डिमांडेड 3 थाउजेंड्स रुपीज। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रिया saw a 5 feet snake. Next sentence, Kushi wanted 50 rupee. Next sentence, Priya wasted 2 day. Next sentence, the man demanded 5 dozens. Next sentence, the height was 8 feet. Next sentence, thousand of applicants has come. Next sentence, 100 of bags, 100 of bag, 100 of bag is filled with files. Next sentence, thousand of, 100 of student has applied
नेक्स्ट सेंटेंस, 2 lakhs of candidate have come. Next sentence, handful of book is enough. तो ये लिखे हैं मैंने 12 सेंटेंसेस, थोड़ा टाइम लग गया मुझे लिखने में। सो पहला सेंटेंस देखते हैं हमारा। सो ये जो हमारा इनडेफिनिट थी यूनिट, इसमें क्या है, एक चेंज है, मतलब एक चीज़ है ऐड ऑन, कि जो ये हमारी यूनिट होगी ये भी प्लूरल होगी, और ये जो हमारा नाउन है ये भी प्लूरल होगा। इसी वजह से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और न्यूमरल नहीं है हमारा। सो आइए इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस, सिमरन हैड 100 रुपीज। तो ये क्या है हमारा न्यूमरल, ये क्या है यूनिट, और ये क्या है नाउन। तो हमने क्या पढ़ा था, जो हमारी यूनिट होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, बट यहाँ पर क्या है एस लगा हुआ है, ये एस हटा देंगे, यानी कि क्या आएगा 100 नेक्स्ट, ईशानी डिमांडेड 3000 रुपीज। तो यहाँ पे थाउजेंड्स की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 1000 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा न्यूमरल है, ये यूनिट है और ये नाउन है। नेक्स्ट, रिया सॉ अ 5 फीट स्नेक। तो ये क्या है हमारा 5 न्यूमरल, ये क्या है यूनिट और ये नाउन। तो फीट कैसी है हमारी, फूट जो है, सॉरी फीट जो है फूट का प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो क्या हो जाएगा फूट। नेक्स्ट सेंटेंस, खुशी वांटेड 50 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूमरल नहीं है, क्या पढ़ा था हमने, ये चीज पढ़ी थी, नाउन नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है यहाँ पे, नाउन नहीं है, तो एस और एस ऐड करेंगे जिससे कंप्लीट मीनिंग आए। तो चलते हैं वही ऐड करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, खुशी वांटेड 50 रुपी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, ये कॉम्पैक्ट है। नेक्स्ट, प्रिया वेस्टेड 2 डे। तो ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, इसमें नाउन नहीं है, तो ये आ जाएगा डेज। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन डिमांडेड 5 डजन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 5 डजन्स, और डजन्स हमारी कौन सी कैटेगरी में से है, नॉन कॉम्पैक्ट में से, तो डजन्स की जगह क्या हो जाएगा, हमारा डजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें एस और एस नहीं लगता है। नेक्स्ट, द हाइट वॉज 8 फीट। तो फीट क्या है हमारी, प्लूरल है, और हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है, 8 फुट। नेक्स्ट, 1000 ऑफ एप्लीकेंट्स हैज कम। अब देखिए हमारा इंडेफिनिट स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारी यूनिट है, ऑफ है, नाउन है। तो हमने क्या देखा था कि हम नाउन यूनिट लिखेंगे, यूनिट भी प्लूरल होगी, ऑफ होगा, उसके बाद नाउन होगी, वो भी प्लूरल होगी, और हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी हमारी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हमारा प्लूरल है, और हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, 100 ऑफ बैग इज फिल्ड विद फाइल्स। तो 100 का क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ बैग का क्या हो जाएगा, बैग्स, इज इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इज फिल्ड आर फिल्ड विद फाइल्स। 10th क्वेश्चन हमारा, 1000 ऑफ 100 ऑफ स्टूडेंट हैज अप्लाइड। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा हमारा 1000 ऑफ 100 ऑफ, तो ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे होगा हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको लिखना पड़ेगा समझने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, यानी कि जो यूनिट छोटी होगी वो पहले आएगी। ये एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको वो देखने को मिल सकता है एरर। तो ये पहले हमारी स्मॉल यूनिट आएगी, और उसके बाद क्या आएगी हमारी, बिग यूनिट। ठीक है, पहली स्मॉल यूनिट आएगी, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिग यूनिट लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए आप, क्या है ये 1000 ऑफ 100, तो यानी कि 100 कैसी यूनिट है, कम छोटी है 1000 से, तो पहले क्या आएगा हमारा 100 ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, हैज का क्या हो जाएगा, हैव अप्लाइड, hundreds of thousands of students have applied. Next word, 2 lakhs of candidates have come. So 2 lakhs, हम lakh को LAKH भी लिखते हैं और LAC भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारी, न्यूमरल आ गया और यूनिट आ गई, तो इसमें क्या करेंगे हम,
यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पे लैक्स का एस हट जाएगा क्योंकि ये कैसी क्या है, हमारी यूनिट है। बाकी सब सही है इसमें। 2 लाख ऑफ कैंडिडेट्स, 2 लाख ऑफ भी हट जाएगा हमारा। 2 लाख कैंडिडेट्स हैव कम, क्योंकि ये जो है हमारी है ये निम्रल हो गया, ये हमारी यूनिट हो गई, और ये हमारा नाउन हो गया, तो ये नॉर्मल आ जाएगा हमारा फर्स्ट वाली कैटेगरी का, डेफिनिट कैटेगरी का। तो ये नॉर्मल हमारा ये आ जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट और लास्ट, हैंडफुल ऑफ बुक इज इनफ। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एक हैंडफुल का। तो ये क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी, ये है हमारी आर्बिट्रेरी यूनिट। इसमें क्या होगा, कुछ यूनिट्स लिखी होंगी, स्पून, हैंड, जग, कप, मग, ग्लास, फिस्ट। फिस्ट होती है मुट्ठी, तो यानी मुट्ठी भर। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फुल, और प्लस एस। तो हम अगर लिखेंगे स्पून फुल, एस लगाएंगे फुल के बाद, यानी कि स्पून के साथ एस नहीं लगेगा, हैंड के साथ, जग, इन सब के साथ एस नहीं लगेगा। एस हमारा कहाँ लगेगा, फुल के बाद। तो अब इसको बनाते हैं, हैंड फुल ऑफ बुक इज इनफ। तो इसका आंसर क्या होगा, हैंड फुल्स ऑफ बुक्स आर इनफ। तो ये बुक का बुक्स हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डेफिनिट और इनडेफिनिट का, जिसमें हमने देखा कि हम कैसे यूनिट और उसके साथ डील करेंगे जब यूनिट और के बाद नाउन नहीं होगा और उससे पहले न्यूमरल होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सो अब हम पढ़ेंगे नाउन एक नंबर की तरह। हमने केस पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन को एक नंबर की तरह। अब नंबर कैसा होता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको याद कराना चाहूँगी, हमने कंपाउंड नाउन पढ़ी थी। कंपाउंड नाउन का क्या काम था, एक बार वो पढ़ेंगे क्योंकि वो इस चीज़ में हेल्प करेगी। सो कंपाउंड नाउन में क्या था कि हम दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया मीनिंग बना रहे थे और एक नया वर्ड दे रहे थे। दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड मिल रहा था और एक नया मीनिंग मिल रहा था। अब इसके पॉजेसिव केस की बात करें तो क्या पढ़ा था हमने, पॉजेसिव केस में जो हमें बताता है का की के, तो उसमें हमने देखा था कि हम अपोस्ट्रोफी एस यानी कि पोजीशन कैसे दिखाएंगे। तो हमने क्या देखा था उसमें कि जो हमारा लास्ट वर्ड होगा, हमारा लास्ट वर्ड, उसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन दिखाएंगे। यही पढ़ा था हमने। इसके बाद में दो सेंटेंसेस लिखती हूँ इसके ऊपर ही। पहला सेंटेंस है, माय ब्रदर इन लॉ कार was stolen. Next sentence, the passerby comments were ironical. तो ये हमने मैंने मतलब दो सेंटेंस लिखे हैं, अब बनाकर देखते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है मेरा, माय ब्रदर इन लॉ कार वॉज स्टोलन। तो मैंने ये दो वर्ड जोड़े हैं। ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है, मतलब ब्रदर इन लॉ कौन होता है, भाई, सॉरी, हस्बैंड या वाइफ का भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा माय ब्रदर इन लॉस। तो अगर हमें पोजीशन दिखाना है कार का, ब्रदर इन लॉ के पास है, तो हम ब्रदर इन लॉ कार लगा देंगे, यानी ब्रदर इन लॉज कार, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा पोजीशन अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट, ठीक है। कुछ का डाउट क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रदर्स इन लॉ लगाते हैं। वो ये नहीं होता है, पोजीशन दिखाने के लिए हम लास्ट में लगाते हैं। अगर किसी को यहाँ पर लगाना है वो नंबर में होगा, वो चीज़ हम आगे कवर करेंगे।
ये अभी हमारे कंपाउंड नाउन चल रहा है जिसमें हमने पोजेशन कवर किया था किसी का। नेक्स्ट, द पासर बाय कमेंट्स वर आयरनिकल, यानी कि कोई जैसे साइड से पास होता है तो कमेंट करता है लड़कियों को, तो वो है ये। तो इसमें हमारा पोजेशन क्या लगेगा, द पासर बायज, यहाँ पे लगेगा द पासर बायज कमेंट्स वर आयरनिकल। तो ये है हमारा पॉजेसिव केस। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। ये तो हमारा पोजेशन दिखाया हमने, अब हम कंपाउंड नाउन को, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल बनाएंगे कैसे, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एस और ई एस ऐड करेंगे। अब वो देखना है कहाँ करेंगे, एस और ई एस हम कहाँ ऐड करेंगे, एस और ई एस इज एडेड टू मेजर वर्ड। जो हमारा मेजर वर्ड है उसमें हम एस और ई एस को ऐड करेंगे। ठीक है, पोजीशन बाद में लगता है, अगर हमें उसका प्लूरल बनाना होता है कंपाउंड नाउन का, तो हम उसमें क्या करेंगे, मेजर वर्ड में एस लगा देंगे। जैसे हमारा एग्जांपल था ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ की कार का पोजीशन बताना है तो मैंने बनाया ब्रदर इन लॉज कार। अगर मुझे इसका कंपाउंड यानी कि प्लूरल बनाना है तो क्या होगा, ब्रदर्स इन लॉ, यानी कि बहुत सारे क्या है, हस्बैंड वाइफ जो भी है उसके ब्रदर, या मतलब समझ गए आप लोग, प्लूरल दिखाने के लिए। ठीक है, सो ये है हमारा कंपाउंड नाउन। प्लूरल बनाने के लिए हम एस और एस ऐड करेंगे। सो मैं अब कुछ वर्ड्स लिखती हूँ, चलिए बनाते हैं। मैं लिख रही हूँ, आप हाथ के हाथ बनाते चलिए। प्लूरल बनाना है, पोजेशन नहीं दिखाना है, ये याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। सिस्टर इन लॉ, स्पोर्ट्स मैन, बस स्टैंड, मैन सोल्जर, वुमेन टीचर, फीमेल गेस्ट, चेयरपर्सन, ब्रांच मैनेजर, वुमेन लवर, मैन ईटर, वुमेन डॉक्टर। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वर्ड, सिस्टर इन लॉ। तो अगर हमें इसका प्लूरल बताना है तो हम क्या बनाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट वर्ड, स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पर हमारा जो मेन वर्ड है मैन है, मैन का प्लूरल क्या होता है, एम ई एन। मैन का प्लूरल अगर एम ए एन एस लगाया तो बहुत पिटाई होगी, मैन का प्लूरल एम ई एन होता है, स्पोर्ट्स मैन। नेक्स्ट, बस स्टैंड। बस स्टैंड में मेन वर्ड है हमारा बस, अगर बस बस स्टैंड का हम प्लूरल बनाएंगे तो बसेस स्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, मैन सोल्जर। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड आ गया है हमारा जेंडर स्पेसिफिक का। तो हमने चीज पढ़ी थी क्या, जेंडर स्पेसिफिक के लिए एक पेज ऐड कर लेते हैं, जेंडर स्पेसिफिक। तो जेंडर स्पेसिफिक में हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हमारा तो जेंडर बता रहा है, कोई पोस्ट है, कोई रैंक है, कोई प्रोफेशन है, तो क्या होगा हमारा, मैन लगा देंगे और वुमेन लगा देंगे उस वर्ड से पहले। ये किसके लिए था, हमारा सिंगुलर के लिए था। अगर हमें इसी का ही प्लूरल बताना है तो क्या करेंगे हम, एम ई एन मैन के लिए, और वुमेन के लिए प्लूरल हो जाएगा वुमेन। ये हो जाएगी हाँ रैंक और पोस्ट। ये किसके लिए यूज करेंगे हम, प्लूरल के लिए। और यहाँ पर तो लगेगा ही प्लूरल, मैन का मैन, वुमेन का वुमेन। यहाँ पर भी हम एस और ई एस ऐड करने वाले हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये है हमारा इसका कॉन्सेप्ट जेंडर स्पेसिफिक का। अगर कोई जेंडर मतलब सोल्जर है, जैसे एक पोस्ट है, तो हम क्या करेंगे उसमें मेल और फीमेल दोनों उसमें आ सकते हैं, तो उसके लिए है। जैसे टीचर है, टीचर के लिए है कि मेल सॉरी मैन टीचर है, वुमेन टीचर है। तो अब बनाते हैं सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस क्या था इसमें, मतलब वर्ड क्या था, मेन सोल्जर। तो मेन सोल्जर का प्लूरल क्या होगा हमारा, एम ई एन मैन, और सोल्जर्स।
नेक्स्ट सेंटेंस, वुमेन टीचर, तो वुमेन टीचर का हमारा प्लूरल क्या होगा, वुमेन टीचर्स। तो ये काफी लोगों को ये बातें जो चीजें नहीं पता होंगी, आप लोगों के लिए न्यू होगी, देखिए। नेक्स्ट, फीमेल गेस्ट, तो फीमेल 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 गेस्ट या फीमेल्स गेस्ट, आप बताइए क्या आएगा इसमें, फीमेल्स आएगा, यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट, चेयर पर्सन, तो चेयर पर्सन तो एक पद है किसी का, तो उसमें हम नो चेंज। नेक्स्ट, ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर का क्या हो जाएगा हमारा, ब्रांच मैनेजर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वुमेन लवर। अच्छा, वुमेन लवर में क्या होगा, ये एक जानने की बात है, अच्छी बात है। वुमेन लवर क्या होता है, एक कोई इंसान होता है जो हु लव्स वुमेन, ठीक है। तो वुमेन लवर का हम इसमें वुमेन को चेंज नहीं करेंगे, वुमेन लवर का हमारा प्लूरल हो जाएगा वुमेन लवर्स, क्योंकि ये एक व्यक्ति है जो किसी वुमेन को पसंद करता है, ये एक व्यक्ति विशेष है, तो वुमेन लवर्स हो जाएगा। और ये हमारा एक OWS का भी आंसर है कि हु लव्स वुमेन, तो क्या हो जाएगा, फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट। तो इसको याद रखिएगा, ये एडिशनल इन्फो है। नेक्स्ट वर्ड, मैन ईटर, मैन ईटर क्या होता है, ये नरभक्षी होता है जो इंसानों को खाता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, MEN, मैन नहीं बनाएंगे, मैन ईटर का प्लूरल होगा हमारा मैन ईटर्स, जो इंसानों को खाता हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा वर्ड, वुमेन डॉक्टर, तो वुमेन डॉक्टर क्या हो जाएगा हमारा, वुमेन ई आ जाएगा और डॉक्टर का डॉक्टर्स बन जाएगा। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, ये हमारा कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ही छोटे छोटे एरर्स आपको देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो आज का सेशन और पार्ट हमारा यहीं खत्म होता है। आप इन बातों को पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा और एरर्स लगा कर देखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एवरीवन।